क्या फ्यूचर में एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, स्कूल के लेवल पे तो एटलीस्ट। तो इस पे अगर मतलब डायरेक्टली मैं बोलूँ पर्सनली, तो सबके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, और सिर्फ आप घर पे बैठ के नहीं नहीं लेक्चर नहीं नहीं, एक मिनट सुनो। जब फ्यूचर में बोल दिया ना कि फ्यूचर में ऑनलाइन अच्छा है कि नहीं, तो वो फ्यूचर बोलने के साथ ही ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि व्हेन एवरीबॉडी हैज अ लैपटॉप एंड मोबाइल, ठीक है, वरना वो भी बोल देता ना कि अभी है कि नहीं। तो तुम ये जो रिस्ट्रिक्शन बोल रही हो ना, फ्यूचर बोलने के साथ उस टीचर ने खुद ही बोल दिया कि वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया। मैंने बोला फ्यूचर में, मतलब आफ्टर सम टाइम व्हेन एवरीबॉडी विल हैव अ लैपटॉप, तो उस समय ऑनलाइन इज बेटर और नॉट, ये पूछना चाह रहा है तुमसे। तो अगर जैसे अगर मेरा सुनोगे तो मैं तो ये बोलूंगा कि मतलब जैसे जो ऑनलाइन इज इफेक्टिव, मेनी ऑफ द टाइम इट कैन हेल्प, ये ऐड करता है सुपरिटी को लाने की एजुकेशन की क्वालिटी में, बट इट इज नॉट द वेरी गुड वे फॉर मतलब टीचिंग एवरीथिंग टू अ स्टूडेंट। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, आप उसको ऑनलाइन नहीं सिखा सकते, उसके साथ चलना पड़ता है उसकी, जैसे एक बड़े बच्चे बच्चे को। के लिए भी मतलब सोशल हाँ अडेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ सर, हाँ होलिस्टिक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, तो जैसे जैसे एक बात बताता हूँ मैं। अभी ऋतुपर्णा यहाँ पे है ना, ऋतुपर्णा इज न्यू स्टूडेंट हाँ जैसे मान सर। लो। हाँ, तो ये कभी भी सेंटर पे नहीं आई है। तो जैसे अभी जितने भी जूनियर बच्चे हैं, तो उसमें 70% पॉपुलेशन जो है उन बच्चों का है जिन्होंने सेंटर कभी विजिट किया है, या हमसे कभी बात की है, या टीचर से कभी बात की है, या टीचर से इंटरेक्ट किया है, किसी भी टीचर से, सब टीचर से। तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए भी। बट सिंस दोज पीपल आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने चेहरा तक नहीं देखा है मेरा ना टीचर का, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है रैपअप बनाने में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब उस पर भी इनोवेशन करना पड़ेगा या कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मैं आज ही सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा कि एक दिन सिर्फ वीडियो वाला हम लगाएंगे कि जिससे हम बात कर सके सारे बच्चों से, ठीक है, दैट एट दैट डे मतलब वी विल नॉट हैव एनी क्लास। तो जिससे कि वो कंफर्ट लेवल, वो रैपो डेवलप हो जाए, जिसमें आप सामने वाले की लैंग्वेज को, उसके बोलने के तरीके से थोड़ा अडॉप्ट होते हैं, क्योंकि हर आदमी का तरीका डिफरेंट होता है। आप जब तुम शुरू शुरू में आए होगे तो मेरी बात 10 बोलता होगा तो तुम्हें 2 समझ में आता होगा, लेकिन अब तुम्हें सारी की सारी बात समझ में आती होगी, हो सकता है उससे ज्यादा भी थोड़ा समझ में आता है कि सर यहाँ मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, है ना, तो अब तुम तो एक्स्ट्रा भी समझते हो। तो ये वाली प्रॉब्लम सब रहेगी, बट स्टिल मेरा पॉइंट क्या है कि वी कैन ऑलवेज हैव अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि ऑनलाइन से बहुत फायदा भी हो रहा है। सिंस वी हैव मतलब जैसे हम लोग ऑनलाइन आए हैं तो बहुत सारी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गई, तो रिवीजन में इजी हो गया, है ना। यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द लेक्चर एंड सी कि कहाँ पे क्या बात बोली गई थी, है ना। यू मिस एनी लाइन, या फिर अचानक से तुमको जाना पड़ गया, या कहीं पे तुम मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें लर्न करना है, तो दीज आर द एडवांटेजेस दैट वी गेट फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। बट ऑनलाइन और ऑफलाइन को मतलब किसी एक को आप निगेट नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ आर इम्पोर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर मेरा क्वेश्चन है लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हम्म सर 3-4 टर्मिनोलॉजी है वो मुझे थोड़ा समझना था। मैं टर्मिनोलॉजी बोलता हूँ आपको, उससे जो भी बेसिक मतलब जो भी समझ बनता है वो मेरे को उसका आउटलुक देना थोड़ा सा, ठीक है। देखो, अगर अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल होगा, टेक्निकल मतलब नहीं, अगर करिकुलम में से है सर, हाँ करिकुलम। नहीं, अगर जार्गन होगा तो उस पर हम टाइम भी ले सकते हैं, बट बताओ राइट अभी तुम। राइट राइट सर, हम्म राइट। फर्स्ट है ह्यूमन इकोलॉजी। हम्म हम्म सेकेंड वन इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म हम्म थर्ड वन इज बिजनेस प्लान डेवलपमेंट फॉर सोशल सेक्टर। हम्म ये बहुत इजी इजी टर्मिनोलॉजी है, सुन के समझ आता है, पर ये नहीं समझ आता कि हम किस तरीके से डेवलप करेंगे चीजों को और किस तरीके से अडेप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा ये। मतलब एक नहीं, मोटा मोटा ह्यूमन ओवरव्यू होना ह्यूमन चाहिए ना। ह्यूमन इकोलॉजी के सेंस में क्या बातें थी? अरे ये कोर्स डिस्क्रिप्शन में है क्या?
हाँ ये सब कोर्स तो डिस्क्रिप्शन ठीक है, मैं एलएसी का तो बोल तो रहा हूँ, मैं करा दूंगा, क्यों तुम अभी उसको बीच में ला रहे हो? कोर्स डिस्क्रिप्शन इतना कुछ खास है नहीं सर, इजी ही है। हाँ, मैं ये करिकुलम वर्ड हम उसी जो समय डिस्कस कर लेंगे, हाँ है ना? जैसे क्योंकि लाइवलीहुड अनसर्टेनिटी है, पर लाइवलीहुड अनसर्टेनिटी बहुत सारे टर्म्स में हम देख सकते हैं, सिर्फ हम हाँ, नहीं, हाँ जैसे इक्वल ह्यूमन इकोलॉजी है, तो इसमें वहां पे बोला गया था, जैसे ह्यूमन इकोलॉजी इज एवरीथिंग नियर बाय ह्यूमन, ह्यूमन एंड नियर बाय ह्यूमन। तो ओके जैसे हम इन जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस ज्योग्राफी है हमारी, ठीक है, जो जो कल्चर है, जो भी मतलब वेदर कंडीशन है, एवरीथिंग इज ह्यूमन इकोलॉजी, जिसमें हमारी, जैसे हमारा मूवमेंट, हमारी कल्चर, हमारा डे टू डे एक्टिविटी जिससे भी इम्पैक्ट होता है इज पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, जैसे तुम्हें क्या लगता है, जैसे अगर जैसे पहाड़ों के लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है, तो इसका क्या मतलब, उसमें ज्योग्राफी का कोई रोल नहीं है क्या? बिल्कुल ज्योग्राफी का रोल है रोल सर। है ना? फेस्टिवल कब मनाना है, कब नहीं मनाना है, बहुत सारी बातें ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। तो एवरीथिंग विच इम्पैक्ट्स ह्यूमन लाइफस्टाइल इज अंडर ह्यूमन इकोलॉजी। तो अब बेसिकली क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या जो लाइवलीहुड है, वो अनएम्प्लॉयमेंट होने का कारण भी हो सकता है ह्यूमन इकोलॉजी का डिसबैलेंस, और उस लाइवलीहुड को रीजनरेट करने का एक तरीका भी हो सकता है ह्यूमन इकोलॉजी को बैलेंस करें हम। समझ आ रही है बात? तो दोनों इस हिसाब से उसको समझना बहुत जरूरी है। अदिति, क्या बोल रही हो तुम? सर आप कहाँ पे हो? तुम्हारी आवाज ही नहीं है, तुम चैट में लिखो तो फटाफट। लाइवलीहुड कोई कोई आवाज नहीं चैट आई का तुम्हारी। ऑप्शन है। अब आ रही है आवाज? आ तो रही है लेकिन फिर भी कट रहा है। रुको। तो आप वो कब डिस्कस करोगे? क्या? डीएफ फॉर्म? डीएफ फॉर्म अभी ऑनलाइन कराना चाहती हो? नहीं सर। फिर पूछा ही क्यों? इन जनरल नहीं बता रहे डीएफ के बारे में? बता रहा हूँ हाँ। मैं कर रहा हूँ, दो लोग अभी, आज 2 लोगों का किया, जिन लोगों ने शेयर किया, धीरे धीरे कर रहे हैं उनका। अच्छा, मतलब अभी ऑनलाइन करोगे ऐसा कह रहे थे आप? हाँ, मतलब अगर अभी कोई बोलेगा तो अभी ऑनलाइन ही करेंगे ना, नहीं तो क्लास के बाद में देख लूंगा, है ना? अदिति ने क्वेश्चन किया है, सर यू आस्क्ड मी इफ लाइवलीहुड एंड प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन इज द सेम थिंग। ये मैंने तुमसे पूछा है, तुम पूछ रही हो मेरे से? अच्छा, हाँ, ये मैंने पूछा था, ऑफ कोर्स मैंने कभी पूछा था, तो इसका कंक्रीट आंसर नहीं मिला उसे। अब लोग अपने अपने ओपिनियन दें। अच्छा चलो, मैं पूछता हूँ तुम लोग से। पहले तो वही प्रतीक ही बताना, लाइवलीहुड और प्रोफेशन, इसमें कितनी सिमिलरिटी है और कितना डिफरेंस है? तो लाइवलीहुड और प्रोफेशन दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाइवलीहुड में सिर्फ हमारा काम करना या क्या काम करते हैं हम वो नहीं आता, उसमें पूरा दिनचर्या आता है हमारा कि हम कैसे अर्न कर रहे हैं, हाउ वी स्पेंड इट, और सारी चीजें, मैं अपने वेलफेयर के लिए क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से अर्न कर रहा हूँ, उसमें कोई स्किल इन्वॉल्व है कि नहीं, अगर अनस्किल्ड है तो वो है, मतलब ये सारी चीजें लाइवलीहुड में इंक्लूड होती है। एंड प्रोफेशन में सिर्फ ये है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बस, दैट इज प्रोफेशन। सर ऐसा कुछ है कि प्रोफेशन है तो ये जो भी बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही। तुम लोग कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो? सर मैं टेक्स्ट कर चैट पे लिखो। हाँ, अदिति जादू बन गई है। सर क्वेश्चन है, हम्म? सर एक फैमिली एक एपिडेमियोलॉजिकल यूनिट की तरह कैसे एक्ट कर सकती है? अरे नहीं, ये अरे क्वेश्चन ये डिस्कस हो क्वेश्चन जाने दो, निकल रहा है ना, रुक ना, इसको खत्म हो जाने दो। अच्छा, लाइवलीहुड प्रोफेशन में हाँ ठीक है। बोलो कोई और। चैट पे लिखा क्या तुमने? एनीवन? हाँ रितु वरना बताओ, तुम बोलो। तो सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। चलो, तो बाय मिस्टेक हुआ है तो तुम जवाब दो इसका, पनिशमेंट है तुम्हारे लिए।
Give me any difference. Yeah, what do you understand by these two terms? बताओ. Livelihood and profession. Uh, I think सर कोई और आंसर दे सकते हैं क्या अभी के सर लिए? ऐसा मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लाइवलीहुड और प्रोफेशन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों से लोग अर्न कर पा रहे हैं अपने लिए. ठीक है आगे. और डिफरेंस ये है कि लाइवलीहुड में तो तुम किसी भी टाइप का काम कर सकते हो, यू जस्ट अर्निंग मनी. और जब तो प्रोफेशन की प्रोफेशन बात में भी आती कर है, सकते हैं. बट यू नहीं प्रोफेशन इज टेक्निकल नॉलेज, some kind of प्रोफेशन होना चाहिए. हाँ. और कोई स्किल होनी चाहिए, कोई नॉलेज होनी चाहिए जो दैट इज वेरी स्पेसिफिक और जिसके साथ ग्रो करा जा सकता है. मतलब यू आर नॉट जस्ट ऐसी. ठीक है. और आगे और कोई डिफरेंस? थोड़ा एक डिफरेंस और है. व्हेन वी टॉक अबाउट लाइवलीहुड, इट्स नॉट वेरी मच इंडिविजुअलाइज्ड. ठीक है, जैसे एक आदमी का लाइवलीहुड नहीं होता, जैसे वो फैमिली की लाइवलीहुड होती है, सोसाइटी के लोगों की लाइवलीहुड होती है, उस रीजन के लोगों की लाइवलीहुड होती है, कम्युनिटी की लाइवलीहुड होती है. हाँ, तो इट्स नॉट वेरी मच इंडिविजुअलाइज्ड. बट प्रोफेशन जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड बहुत होता है. तो इसको देखने का नजरिया जो है, लाइवलीहुड को देखने का, हम पूरी सोसाइटी के लाइवलीहुड या पूरे रीजन के लोगों की लाइवलीहुड ऐसे करके हम देखते हैं. इट्स नॉट आउट कि एक आदमी को पकड़ लिया कि आओ हम तुम्हारी लाइवलीहुड ठीक करते हैं, है ना. और प्रोफेशन जो होता है वो बेसिकली एक आदमी का प्रोफेशन होता है. somebody who is skilled in something and वो अर्निंग थ्रू दैट प्रोफेशन. तो वो प्रोफेशन जो है इंडिविजुअलाइज्ड है. ठीक है. तो बाकी जो दो रीजन बताया, दो डिफरेंसेस ये पॉइंट आउट किया युक्ति ने, उसके साथ साथ बस एक ये एक्स्ट्रा है. चलो मैं अब नेक्स्ट पूछो अपना क्वेश्चन. सर ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ये वही वाली बात हो गई ना कि एक पॉलिसी है या कोई प्रोजेक्ट है जिसको तुम सोसाइटी के लिए या पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए या पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हो, लगा रहे हो. तो उस प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करना जो है नॉर्मल बिजनेस प्रोजेक्ट या नॉर्मल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेट करने से थोड़ा अलग होता है. तो ये की पॉइंट्स और की क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको सिखाया जाएगा आपके अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं. हाँ, जो उसके डिफरेंसेस क्या है, क्या फर्क पड़ जाता है एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, एक बिजनेस के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, और एक सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में. ठीक है. और उसको फिर एडमिनिस्ट्रेट करने में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो थोड़ा सा एक बेसिकली क्या है ना, इट्स नॉट की पॉइंट की ये सीख जाएंगे तो काम हो जाएगा. इट्स मोर ऑफ ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. वो तुमको ऐसे साइट्स पे, ऐसे लोकेशन पे लेके जाके रखेंगे जहाँ पे सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हो रहा है, वहाँ पे कैसे एडमिनिस्टर हो रहा है ये दिखाया जाएगा. और सेकेंड वे टू लर्न इज की बाय अंडरस्टैंडिंग केस स्टडीज, कि ऐसे सोशल वेलफेयर केसेस को कि जहाँ पे चैलेंजेस आए हैं उसका कोई केस स्टडी है तो उसको पढ़ा जाए कि कैसे वहाँ पे वो प्रॉब्लम डेवलप हुआ, चैलेंज डेवलप हुआ, एंड हाउ पीपल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, है ना. हुआ चाहे नहीं हुआ अलग बात है, बट जो भी उन्होंने किया है उसको कोशिश किया गया समझने का. हाँ कनिष्का बताओ. सर मुझे ये पूछना था, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है. क्या पॉलिसी एंड रूल? व्हाट इज difference between policy and rule? मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है. देखो, when we talk about a policy, it is something जो हम सीरीज ऑफ स्टेप्स लेते हैं, और ऐसा नहीं कि 10 होगा तभी हम बोलेंगे, मतलब इट कुड बी 1 ऑल्सो. तो हम कुछ स्टेप्स लेते हैं बाई, मतलब अंडर नहीं, टू फुलफिल और टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट या जो भी पॉलिसी मेकर है उनका एक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए दे क्रिएटेड अ पॉलिसी, और उस पॉलिसी का की कंपोनेंट जो है उसको लिखने के बाद ऑपरेशंस डिजाइन किया, एंड दे क्रिएटेड अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, और उसको इम्प्लीमेंट करके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश किया गया. अब क्या है कि वाइल
in this policy there might be some rule also, है ना? तो ये रूल है पॉलिसी के अंडर भी आ सकता है। और कभी कभी क्या होगा कि ये पूरा पॉलिसी जो है ना ये श्रिंक होके एक रूल ही है। जैसे आपने एक रूल बनाया कि अब सड़क पे थूकने पे फाइन लगेगा 500 का। इट्स जस्ट वन स्टेप, है ना? वही पॉलिसिंग है, वही चीज है। इट्स नाउ जस्ट यू एडेड वन मोर क्रिमिनल ऑफेंस इनटू योर इंडियन पीनल कोड, दैट सड़क पे थूकना भी नाउ इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो यू डिडंट मेक अ पॉलिसी काइंड ऑफ पॉलिसी, आपने जस्ट एक रूल बनाया, बट स्टिल यू हैड एन ऑब्जेक्टिव बाय दिस कि आपको स्वच्छ भारत अभियान या जो भी एक होता है कोरोना से रोकना या ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज जो है जो ऐसे फैलते हैं उससे रोकना होता है। तो इस टाइम में ये रूल भी अपने आप में एक पॉलिसी है। और कभी कभी पॉलिसी में कई सारे रूल होते हैं। तो व्हेन आई से जस्ट रूल, तो इट्स समथिंग दैट वी मतलब वी एज अ पब्लिक सपोज टू डू और सपोज टू नॉट टू डू, कि हमें सरकार के गाइडेंस का या कानून के तरफ से, लीगल सिस्टम के तरफ से या गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के तौर पे हम इसको या तो मुझे करना है या तो नहीं करना है, ये रूल का डिफिनेशन है। बट पॉलिसी हैज अ ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल। तो कई बार एक बस ये याद रख लेना है कि कई बार एक सिंगल रूल कैन बी अ पॉलिसी, इंटायर पॉलिसी, और कई बार एक पॉलिसी के अंडर कई रूल होगा, और कई बार रूल इंडिपेंडेंटली भी होगा which doesn't have to do anything with policy। बात मेरी समझ में आ गई? सर अभी आप कह रहे थे कि पॉलिसी हैज एन ऑब्जेक्टिव, बट कोई भी रूल क्रिएट कर रहे हैं तो उसका भी तो कोई ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल कोई भी रूल क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्ली हो सकता है कि रूल आप किसी चीज को अचीव करने के लिए नहीं कर रहे हो, किसी चीज को ठीक रखने के लिए भी कर रहे हो, है ना? जैसे मैंने बोला, हाँ एंड ऑब्जेक्टिव देखो सब चीज का होता है, ये ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि आप पानी पी रहे हो तो वो एक एंड ऑब्जेक्टिव है, आप कुछ भी कर रहे हो तो एंड ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे मैंने एक रूल बनाया कि सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक ऑफिस आना ही, मतलब रहना है, तो ऑफ कोर्स दिस रूल इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी, है ना? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पीरियड के बीच में हमारा वो सारे लोग जो है वर्क करें और प्रोडक्टिविटी इस पीरियड के बीच में हाई रहे। बट आपने एक रूल बनाया कि ये लंच टाइम जो है 30 मिनट्स का होगा, तो ये क्या है, ये कोई बहुत बड़ा पर्पस फुलफिल नहीं करता है ना? जैसे लंच टाइम आपने बोला कि हम 1:30 से 2 o'clock के बीच में एक रूल बना दिए कि इसी बीच में रहेगा। 30 मिनट्स का लंच टाइम भी नहीं रखो, 30 मिनट्स का तो लंच टाइम बना लिया, बट यू फिक्स्ड अ टाइम हियर। अब नाउ दिस रूल डजंट हैव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। समझ आ रहा है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव को नहीं फुलफिल करता है, सिर्फ आपने एक सहूलियत का टाइम देख लिया कि इस टाइम के बीच में अगर काम नहीं आता है, काम कम होता है, तो हम ये टाइम लंच के लिए रख देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें क्या कह रहा हूँ? तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, वरना रूल भी आदमी क्यों बनाएगा, है ना? बट इट्स नॉट अ पॉलिसी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका बोलो कि कंफ्यूज हो भी। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो मैं ये बोल रही थी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसी है उसके अंडर बहुत सारे रूल्स आ सकते हैं, बट नॉट नेसेसरली एवरी रूल पॉलिसी। हाँ तो कई बार पॉलिसी, एक रूल भी पॉलिसी हो सकता है ना? जैसे ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर पब्लिक स्पेस पे स्पिटिंग पे रूल बना दे गवर्नमेंट, तो इट कैन बी अ सिंगल रूल पॉलिसी, बट जब पॉलिसी आते हैं तो इन बिटवीन कई सारे रूल्स भी बन सकते हैं, उसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे कोई डिमार्केटेड डिफरेंस पूछो दोनों के बीच में, क्या कहूंगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि डिमार्केटेड डिफरेंस हो, है ना? मतलब जैसे पॉलिसी भी एग्जैक्टली क्या है नोबडी नोज। हम तो यही बोलते हैं ना, मतलब नोबडी नोज नहीं, मतलब नोबडी हैज एवर डिफाइंड फुल प्रूफ कि इतना ही दूर तक पॉलिसी कहलाएगा, इसके आगे पीछे गवर्नेंस कहलाएगा। भाई गवर्नमेंट कुछ भी करती है, गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव समथिंग, तो देन एवरीथिंग इज पॉलिसी, बट वी नेवर कॉल एवरीथिंग एज पॉलिसी। तो वो थोड़ा सा एक उसमें वो होता है पॉलिसी में कि थोड़ा एक प्लान्ड अप्रोच होना चाहिए, एक फिक्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ स्ट्रेटजिकल स्टेप्स आप
इंक्लूड करके उसमें काम कर रहे हो, तब हम ये पॉलिसी के उसमें लाएंगे। या पब्लिक के लिए या पब्लिक रिलेटेड यूटिलिटी के लिए कुछ बन रहा है तो उसको हम पॉलिसी के लिए लाएंगे। अब गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई रूल बनाती है तो दैट्स नॉट पॉलिसी, क्योंकि पब्लिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने अंडर में कोई रूल बनाती है टू मेक देमसेल्फ इफिशिएंट, है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो वहां का भी है कि रूल बनाया अपने आप को इफिशिएंट बनाने के लिए, बट वी वोंट काउंट इट एज अ पॉलिसी। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अगर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी जो 2 साइक्लोन्स आए, एक तो वेस्ट बंगाल उड़ीसा में और अभी जो महाराष्ट्र में आ रहा है, तो साइक्लोन के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क आर यू गोइंग टू फॉर्म? हाँ, तो ये अब ये कोई बहुत ट्रिक क्वेश्चन थोड़ी ना है। आप कैसे भी इसको सोच सकते हो। जैसे रिहैबिलिटेशन के लिए आप ऐसे करोगे कि पहले तो जो जिनके पास फिक्स वहां पे लैंड था, जमीन था, है ना, घर था, है ना, तो उन लोग को करेगी कर लो कि भाई कौन कौन से लोगों का कहाँ पे था, फिर वहां पे उनको देख के उनके घर का मतलब कितना टेम्पररी अरेंजमेंट करना है कि बन जाए, है ना, रहने लायक हो जाए, तो वैसे कराएंगे। फिर जो पहले से होमलेस थे जो या उसके बाद होमलेस होने के चांसेस थे जो बाहर में रह रहे हैं, तो उनको कहाँ पे शेयर आउट करना है, क्योंकि फिर आपको पब्लिक स्पेस बना के उसको शेयर्ड स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन आल्सो एक सेकंड इंटरप्ट करूं मैं, मुझे ये पूछना है जैसे जितने भी लोगों को वहां से अलर्ट के बाद निकाला गया था उनको लेके कहाँ जाते हैं? वो ऐसे इतनी दूर लेके जाते हैं जहाँ पे वो जिसका मतलब होता है ना साइक्लोन का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए। और बेसिकली व्हाट दे यूज इज गवर्नमेंट के ऐसे ये बिल्डिंग्स जो टिपिकली हैबिटेशन के लिए नहीं यूज होता है, जैसे स्कूल के बिल्डिंग, है ना, तो ऐसे सब एरिया दूर में ले जाके स्कूल के बिल्डिंग में उनको ठहरा देते हैं। तुम कभी देखोगे ना, तुम ऐसे एरिया में रहे नहीं हो, अगर किसी बाढ़ प्रभावित एरिया में रहोगे तो तुम देखोगे कि जिन एरिया में बाढ़ नहीं आता है उनके स्कूल बाढ़ के टाइम में रिफ्यूजीज नहीं बोलेंगे उसको, उन लोगों से भरे रहते हैं जो बाढ़ से शेल्टर होम की तरह एक्ट करने लगता है। हाँ प्रतीक बोलो। सर ऐसा अगर डिजास्टर आता है और कभी कभी पूरा स्टेट इफेक्ट होता है, जैसे 2018 में जो हमारा फ्लड आया था उसमें पूरा का पूरा केरला स्टेट अफेक्टेड था, उस केस में हम किस तरीके से रिहैबिलिटेशन करते हैं? क्या हम दूसरे स्टेट से हेल्प लेते हैं अपने बंदों को उधर भेजने के लिए, या कैसे क्या होता है? ये तो देखो, ये तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है ना। इट्स नॉट अ वेरी, जब ये इतने लेवल पे डिजास्टर आएगा, जैसे उत्तराखंड में जो वो आ गया था, बाढ़ आ गई थी, या फिर चेन्नई में बाढ़ आया हुआ था एक बार, तो अब ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जो है लाइवलीहुड उनका भी इफेक्ट होता है। अब पूरे तो स्टेट का लाइवलीहुड एक महीने का काम नहीं है ना, इट टेक्स टाइम, है ना। तो ये मल्टीपल स्ट्रेटजिक्स, जैसे मल्टी प्रोंग्ड बोलते हैं इसको, बहुसूत्रीय योजना के थ्रू वो टारगेट रखते हैं कि अगले 2 साल में रिहैबिलिटेट कराएंगे। या फिर जैसे कई लोग भाग के दूसरी जगह पे चले गए, है ना, सड़कों पे आके रहने लगे। तुमने देखा होगा स्टेशन पे कहीं पे लोग शेल्टर होम अपना खुद से बना लेते हैं, तो फिर उनको अपने जगह पे पहुंचाए जाने का काम होता है, उन सबका वो काउंटिंग होता है। तो इसीलिए एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें चैलेंज क्या है कि हमारे यहाँ लोगों की सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह नहीं है। तो हु दे आर, वेयर दे लिव, है ना, इन व्हाट प्रोफेशन दे आर एंगेज्ड, ये हमें पहले से नहीं पता होता है ना। तो अगर इसकी काउंटिंग अगर होने लगे, अगर हम डेटाबेस इसका तैयार करने लगे, जो ये अभी जो कार्ड था ना, आधार कार्ड, ये बहुत हद तक इसी को अचीव करने का फर्स्ट प्रोसेस वो था, स्टेप था। तो अगर ये हो जाएगा तो बहुत हद तक चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप कहीं पे भी अपना कार्ड दिखाते हो तो यू विल नो कि एवरीबॉडी विल नो कि हाँ हमारे ये लोग यहाँ पे हैं, तो वो प्लानिंग जो है रिहैबिलिटेशन का वो इजी हो जाएगा। ठीक है। एंड अभी एक और चीज था, जून 30 से हमारा वन राशन कार्ड, वन आधार वन राशन, वन नेशन वन राशन हो गया था। हाँ, वो बेसिकली क्या है ना, पीडीएस में रीजनल वो थे, राइट्स बहुत दिए गए थे स्टेट्स को और ऑफिसेस को। इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर आप जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हो तो आपको अपना राशन कार्ड चेंज करना पड़ता था, है ना, वो राशन कार्ड यूज नहीं होता था। तो अब वो इसमें अभी तक हो नहीं पाया। अगर वो हो जाता तो ये कोरोना क्राइसिस में शायद बहुत, हाँ
अरे नहीं कोरोना क्राइसिस की देखो, कोई भी चीज जैसे भूकंप आता है, बहुत लोग मरते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि अगर हम ये सब चीजें पहले किए होते तो इतना नुकसान नहीं होता, है ना। तो कोई भी जो डिजास्टर है वो इतना हार्म नहीं पहुंचाने की कोशिश करता जितना हम अपना खुद पहुंचाते हैं। तो ये जैसे सोशल सिक्योरिटी अगर हम पहले से डेवलप किए रहते तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता ना, कोरोना का इतना साइड इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि देखो, बीमारी और लोगों का मरना इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो पब्लिक का इनकन्वीनियंस है या फिर लोग भुखमरी पे मर रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग की जो इशू बनी, ये सब चीजें नहीं होती अगर अगर हम सोशल सिक्योरिटी पे बहुत काम किए होते हैं। और पीडीएस तो समझो कि इंडिया के सबसे करप्ट सिस्टम में से पीडीएस सिस्टम है। मतलब अगर तुम ऐसे इंडिया के गवर्नेंस का डिफरेंट डिफरेंट डोमेन लिखते चले जाओ, तो उसमें अगर एक डोमेन तुम लिखते हो पीडीएस, तो उसके नाम के आगे पीडीएस वाले भी बोलते हैं कि वी आर करप्ट, ऐसे समझ लो। तो मतलब वर्ल्ड फेमस इन करप्शन है वो लोग। सर सर अगर इस टाइम अगर लाइवलीहुड सबकी ही इफेक्ट हुई है, अगर हम बोलें कि दोबारा से रिहैब मतलब लाइवलीहुड उनका करना है हमें, तो इस टाइम पे कैसे होगा? क्योंकि वो पहले से ही बिलो द मार्जिनलाइज थे, उनका लाइवलीहुड सेटअप करके हम उनको मार्जिन तक लेके आए थे, और अब ये पैंडेमिक हो गया तो अब दोबारा नीचे चले गए वो। अब उनको किस तरीके से उठाएंगे? क्योंकि अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी भी कोलैप्स हो देखो, रही ये तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो ना जिसका जवाब प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगा और बड़े बड़े है। इंटरव्यू इकोनॉमिस्ट के में पास पूछे भी। तो सुनो तो सही, मैं लाइवलीहुड। बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जवाब मत देना है, मेरी वाली बात बोल देना, हद हो हाँ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसको एक जेनरिक टर्म ये बनाना होगा कि इट्स नॉट वन डे प्रोसेस, है ना। अगर अगर आपसे बोला जाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एवरीबॉडी नीड टू बी रजिस्टर्ड, तो हर आदमी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट बहुत लोगों का है, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी कौन कहाँ पे ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। कौन सा आदमी किस स्किल को जानता है, किस स्किल को नहीं जानता, ये भी पता होना चाहिए। नाउ देयर शुड बी अ इंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर योर वर्क एंड द वर्क लेबर्स, दोनों का होना चाहिए। तो जहाँ पे काम है और जहाँ पे स्किल है उनका मैच कराना है। तो इन सब चीजों में गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास कंपनी नहीं है, नीदर गवर्नमेंट कैन स्टार्ट न्यूमरस कंपनी टू एम्प्लॉय एवरीवन। Government can do, they can promote industry, and then promote industry can hire people for their livelihood, है ना। मतलब लोगों को नौकरी मिलेगा। अब बात आती है प्रमोशन में क्या करना है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। अब फैसिलिटेशन में ये है कि अगर आपको पता है, जैसे जो अभी अर्बन क्या बोलते हैं, अर्बन क्लैप वगैरह जो करते हैं ना, कि जहाँ जरूरत है और जिनकी स्किल्स हैं उनको मिलाने की कोशिश करते हैं, तो दे आर डूइंग इट अ वेरी स्मॉल लेवल और ओनली स्किल पे लेवल पे, है ना। तो इसको अब थोड़ा सा बहुत ब्रॉड लेवल पे इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जो स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं उन सबको मर्ज करना पड़ेगा। देयर शुड बी अ कॉमन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडिया। तो ये सब चीजें तुम वहां पे बता सकते हो, विच आर मतलब जो मुझे लगता है, मैं तो कई सालों से इस पे सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि दिस कुड बी द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट इज बैड देयर इन टर्म ऑफ लाइवलीहुड। समझ आ रही बात? इट्स नॉट जस्ट वन गुड आंसर, तुम अपने दिमाग से निकाल सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट उपासना का 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल वेलफेयर इन कम्युनिटी and enhancing the livelihood in a community? Is there a very thin line between them? I saw an interview between Bill Gates and Padman said, what I do is I give livelihood and Bill Gates does charity and social welfare. What is more better? ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे पास ना, मैं इसको कॉपी करके स्क्रीन पे डाल देता हूँ तुम लोग सबके लिए। तुम प्राइवेटली क्यों भेजा तुमने? अच्छा तो था। इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि इसमें क्या पूछा गया है एवरीवन, ठीक है। और जिससे पूछूंगा वो इसको जवाब देगा। और तारिसी बिल्कुल जेनरिक क्वेश्चन लेके आई है, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन टेस्ट। इसका आज तक तुम्हें आंसर नहीं पता खुद से? हाँ, फॉर्म भर दिया तुमने,
एग्जाम दे आई, अभी तुम्हें नहीं पता। हाँ अदिति बताओ, आंसर दे रही हो क्या इस क्वेश्चन का? बोलो। सर मैं दूं क्या आंसर? पहले पढ़ लेते हैं, सबको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसके बाद देना। क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल वेलफेयर इन अ कम्युनिटी एंड enhancing livelihood in a community? Is there a very thin line between them? As I saw in an interview between Bill Gates and Padman, said that what I do is I give livelihood and Bill Gates does charity and social welfare. What is more better? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो सोशल वेलफेयर होता है कम्युनिटी का और एक कम्युनिटी का लाइवलीहुड डेवलप करना, दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है, और विच वन इज बेटर? तो कनिष्का तुमने उठाया, बोलो क्या बोल रही हो? सर मैं ये बोल रही थी कि आई थिंक सोशल वेलफेयर इज अ मोर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, सोशल वेलफेयर इन अ कम्युनिटी वेयरइन हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एंड इट कंप्राइजेस लाइवलीहुड आल्सो। अगर मैं सोशल वेलफेयर की बात करूँ तो आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेयर दिस पर्टिकुलर माइग्रेंट लेबर इज स्टेइंग, उसके रोड्स कैसे, उसका सैनिटेशन कैसा है, लाइक टॉकिंग अबाउट वेलफेयर होलिस्टिकली, एंड लाइवलीहुड इज जस्ट अ मींस टू यू नो अर्न अ लिविंग, मोर लाइक दैट, ऐसा मुझे लगता है। नहीं ठीक है, प्रतीक तुम बोलो क्या कह रहे हो? सर मुझे लगता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना है कि सोशल वेलफेयर आप एक बार कर सकते हो, बट लाइवलीहुड अगर जब आप जनरेट करते हो वो सस्टेनेबल वे से आप करोगे, तो आपकी जरूरत नेक्स्ट टाइम नहीं पड़ेगी किसी का वेलफेयर लेने की या किसी के थ्रू लाइवलीहुड लेने की, आप खुद ब खुद उसको दोबारा जनरेट कर सकते हो। प्रतीक ये मेरा आंसर था। तूने कहाँ लिखा ये आंसर? लिखा ना मैंने। लिखा, और ये गलत है, मतलब खुश क्यों हो रही हो तुम? क्योंकि मेरे को लगा सही है। प्रतीक का आंसर ऐसा लगा कि प्रतीक सोचता है कि सोशल वेलफेयर इज जस्ट चैरिटी। ऐसा नहीं है प्रतीक, सोशल वेलफेयर इज नॉट चैरिटी ओनली। चैरिटेबल फॉर्म में आप सोशल वेलफेयर कर सकते हो, चैरिटेबल फॉर्म में, बट सोशल वेलफेयर इज नॉट जस्ट चैरिटी। सोशल वेलफेयर होता है आप लोगों के जो सोशल जो उनकी और सब इश्यूज हैं, जैसे सोशल इश्यूज हैं, सैनिटेशन के इश्यूज हैं, अवेयरनेस का इश्यूज है, एजुकेशन का इश्यूज है, उन सब पे काम करना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपने लोगों को टीचर लगा दिया, स्कूल छोटा डेवलप करा दिया, अवेयरनेस स्कीम डेवलप कराई, हेल्थ केयर के लिए फैसिलिटी डेवलप कराया, चेक कराया, ये सब सोशल वेलफेयर में आता है ना। कास्टिज्म के अगेंस्ट आप बात करना सिखा रहे हो, पेट्रियार्की के अगेंस्ट बात करना सिखा रहे हो, तो ये सोशल वेलफेयर में आता है। इट इज नॉट जस्ट चैरिटी इन टर्म ऑफ कि कल को खाने का पैसा नहीं है तो पैसा ले लो मेरे से। एंड सर लाइवलीहुड को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करो, क्या क्या आता है इसके अंदर? लाइवलीहुड इज मोर ऑफ कि इफ द कम्युनिटी पीपल आर नॉट एबल टू अर्न, है ना, तो आप वहां पे जाके उनको आसपास की रिसोर्सेज से या उनकी अपने स्किल्स जो इंट्रिंसिक स्किल्स हैं या फिर थोड़ा स्किल ऐड ऑन करके, ध्यान से देखना पहले क्या क्या मैं बोल रहा हूँ कि नियर बाय रिसोर्सेज, इंट्रिंसिक स्किल्स जो मतलब पहले से उनमें हो सकता है उस रीजन की वजह से, उनके डे टू डे एक्टिविटी की वजह से, इंट्रिंसिक स्किल्स या फिर एड ऑन स्किल्स, ये सब के थ्रू you created some services or product that you can deliver to a market where buyers are there for those services or resources, जिसके थ्रू आपने एक लाइवलीहुड जनरेट किया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, इसमें देर इज नो वो कि मैं बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बोलो कि ये इंपॉर्टेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव होगा, है ना। तो जो लोग, जिनको कई लोगों का कहना है कि अगर हम नौकरी दिलवा देते हैं, नौकरी नहीं मतलब अगर लाइवलीहुड डेवलप कर देते हैं तो कई सारे सोशल इश्यूज अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। बहुत हाई अर्निंग सोसाइटी में भी बहुत सारी सोशल इश्यूज की प्रॉब्लम है। हाई अर्निंग सोसाइटी में भी, राजस्थान वगैरह के कई सारे सोसाइटी में भी तुम देखोगे तो बहुत सारे लेवल पे सोशल इश्यूज हैं। बिहार या यूपी
किसी भी जगह पे चलो, तो लाइवलीहुड इन इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द सोशल इश्यूज और सोशल मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, सैनिटेशन वगैरह जो भी, इन सब प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता है। और अगर कनिष्का बोलती है कि मुझे लगता है कि सोशल वेलफेयर इज मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म ऑफ, तो ये भी बुरा नहीं है। अगर आप उनकी पढ़ाई पे, उनके हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे, पैट्रियार्की के अगेंस्ट कई सारी चीजों पे, एडिक्शन मतलब नशा के एडिक्शन के अगेंस्ट आप कई सारी चीजों पे काम करते हो, तो इन लोगों का फोकस अपने आप भी लाइवलीहुड पे जा सकता है। तो देयर इज नो आंसर इन टर्म ऑफ कि यही बेस्ट है या यही बेस्ट है, बट बेसिक डिफरेंस तुमको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो गलत पॉइंट सिर्फ ये था प्रतीक तुम्हारा कि तुमने वेलफेयर को जस्ट चैरिटी समझा, है ना, इट्स नॉट जस्ट चैरिटी, है ना। और दूसरा क्या, यू कैन ऑलवेज से, सिंस तुम्हारा वर्क जो तुम्हारा कोर्स का चॉइस का कोर्स जो है वो लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, तो तुम्हारे दिमाग में ये जरूर हो सकता है कि लाइवलीहुड इज मोर इम्पोर्टेंट देन सोशल वेलफेयर दीज डेज। और मुझे भी ऐसा लग सकता है, बिकॉज व्हाट आई सी इज कि गरीबी जो है वो ज्यादा नुकसान कर रही है सोशल इशू से। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ कि गरीबी इज मोर डेंजरस देन एनी अदर सोशल इश्यूज व्हिच इज प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि लाइवलीहुड जनरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट वर्क दैट टू बी डन, है ना। बट एट द सेम टाइम कनिष्का कैन से कि सर आप लालच कर रहे हो, है ना, लेडीज हैं, बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर है, कई सारी ऐसी इश्यूज हैं which need to be dealt and a very serious priority, बहुत अर्जेंट नोटिस पे इनको डील करना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है is not going to solve all these problems। तो हम उसकी बात भी नहीं काट सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसीलिए तुम देखोगे कि जितने भी बड़ी लाइवलीहुड स्कीम्स हैं, they also try to cover few of the social issues also। समझ में आ रहा है? वो उसको भी थोड़ा सा इंटीग्रेट रखना चाहती है। और बेसिकली इट्स लाइक वाइज डिसीजन टू सर्व टू पर्पस या टू हैव टू गोल्स थ्रू वन सप्लाई चेन। तो अगर आप लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स के लिए गांव में जा ही रहे हो, अपने एक्सपर्ट को भेज ही रहे हो, तो थोड़े बहुत स्कीम्स अगर सोशल वेलफेयर पे भी चलाओगे तो और बेटर है ना वो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो जस्ट डोंट बी वेरी रिजिड अबाउट वन थिंग, बट हाँ प्रायोरिटी पे तुम एक को ज्यादा एक को बाद में बोल सकते हो, ठीक है। कनिष्का समझ में आया तुम्हें? सर हाँ मुझे समझ आ गया। चलो नेक्स्ट किसका? तारिसी तुम क्या बोल रही थी? इस सवाल का जवाब नहीं देंगे हम। व्हाट इफ दे आस्क व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टेस्ट? सर मतलब ये सोशल वेलफेयर और लाइवलीहुड जो होगा कम्युनिटी का, वो हैंड इन हैंड जाएगा, मतलब कि दोनों सेम होना चाहिए। नहीं सेम नहीं है, बट सेम प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आप एक ही सप्लाई चेन में गलत वर्ड ले रहा हूँ, अगर एक तरह का प्रोजेक्ट बनाते हो विच इंक्लूड्स बोथ इन वन गो, है ना, लाइवलीहुड पे ज्यादा ध्यान देते हुए कुछ सोशल इश्यूज को भी वो सॉल्व करता है, तो इट इज गुड आइडिया ना। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा हम कर सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा आप करो। जैसे मान लो मी एज अ पर्सन आई एम वेरी गुड इन लाइवलीहुड जनरेशन, बट आई एम वेरी बैड इन ब्रिंगिंग एनी सोशल चेंज, तो मैं एक ही काम तो कर सकता हूँ ना। तो ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते ना कि यही काम करना चाहिए। बट ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा था, आई अप्रिशिएट फॉर यू फॉर दिस क्वेश्चन। चलो कनिष्का बोलो क्या था तुम्हारा? सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा इन जनरल था। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या टिस तुलजापुर में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं? हाँ सारे टिप्स में होते हैं। नहीं तुलजापुर के आप लाइक हैव यू हर्ड ऑफ एनीबॉडी जो किसी स्टूडेंट? हाँ पता है मुझे, होता है। एग्जांपल दो सर। एग्जाम्पल मुझे तो लगता है ये जो हमारे सेंटर पे आता था, क्या नाम है उसका, सिवाय, जो अशोका यूनिवर्सिटी में यंग इंडिया फेलोशिप में गया, वो ग्रेजुएशन के कोर्स का था, वो बाहर रह के आया है। और भी कई सारे लोग हैं, मतलब नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई हाँ शक्ति तो रह के आया, सिडनी रह के आया। हाँ तो देयर आर मतलब है वहाँ पे स्टूडेंट। मैं उसमें पढ़ रही थी कि मेनली बहुत ज्यादा बैचलर्स में जाते हैं, हाँ बैचलर्स में, बैचलर का ही मास्टर्स। देखो मास्टर्स में भी मुझे लगता है कि एक फिक्स प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन कुछ तो है ही, कुछ लोग तो गए ही हैं, है ना। अब या तो कोई स्कॉलरशिप लेके जाएं या फिर कुछ इस तरह का प्रोविजन होगा, बट जैसे कई सारे यूनिवर्सिटी में होता है ना कि एकदम फिक्स होता ही है कि एक सिर्फ प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर।
कोई और क्वेश्चन? सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तुमने पूछा क्या था? बीच में रह गया था। क्या? एक फैमिली एपिडेमियोलॉजिकल यूनिट की तरह कैसे एक्ट कर सकती है? ये कैसे बताऊंगा मैं? बहुत स्पेशलाइज सवाल नहीं पूछ लेती हो मेरे से तुम कभी कभी। तो सर मैं क्या करूं? मैं स्पेशलाइज कुछ चीजें पढ़ती हूँ, किससे पूछूं फिर? भैया किसी डॉक्टर से पूछो। अमन सर को कॉल करना पड़ेगा सर। ये किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछो, अमन सर बहुत इमोशनल बता देंगे तुम्हें। सर अमन सर से एक दो बार बात हुई है मेरी और वो सच में काफी इमोशनल चीजें बता देते हैं। तो रेशनलिटी आप नहीं लूज कर सकते इन इंटरव्यू, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि नोबडी फॉल्स फॉर योर ये ड्रामा। हाँ कनिष्का बताओ। सर एक सेकंड, मैं ये पूछ रही थी, अगर वो मुझसे पूछे कि इज देयर एनी पर्टिकुलर सेक्टर दैट यू वांट टू वर्क ऑन, कि तुमने कुछ सोचा है कि किस सेक्टर से रिलेटेड तुम्हें पॉलिसी डेवलप करनी है, तो इज इट ओके इफ आई टेल देम कि अभी मैंने इन डिटेल नहीं सोचा एंड व्हाइल आई स्टडी दिस कोर्स आई वांट टू एक्सप्लोर कि व्हाट माय एक्चुअल इंटरेस्ट? क्या ये थोड़ा डम साउंड करेगा? मतलब इसके बजाय तुम अगर एक दो का नाम लेके दे लो कि ऐसा ऐसा मैंने, मतलब मुझे लगता है कि दीज आर द फील्ड वेयर आई वुड लाइक टू वर्क बट आई एम नॉट डिटरमाइंड येट, तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब दिस विल शो कि तुमने थोड़ा रिसर्च किया है ना? तो मतलब और अगर फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क मी कि अच्छा तो व्हाट आर सम पॉलिसीज रिलेटेड टू एक्सवाईजी फील्ड जो भी मैंने मेंशन करी है एंड व्हाट डू आई थिंक आर द प्रॉब्लम्स विद दोस पॉलिसीज, ये ऐसा भी पूछ सकते हैं? ऐसे तो जरूर पूछता है आपसे, ये पूछ सकता है कि डू यू नो एनी पॉलिसी विच इज वेरी गुड, या आपके हिसाब से अच्छी रही है। आपको ये भी पूछ सकता है कि आप कोई अनसक्सेसफुल पॉलिसी बताओ या तुम ऐसी पॉलिसी बताओ जो तुम्हें नहीं अच्छी लगी और रीजन क्या है। हाँ तो ऐसे ही पूछ सकता है। मतलब जैसे अगर अच्छी पॉलिसी पे है तो तुम मतलब मनरेगा, आधार, है ना? अगर नेशन वाइड बताना है, स्मॉल लेवल पे पॉलिसी बताना तो कई सारी स्टेट की पॉलिसी है ना, जो बहुत अच्छी है, छोटी छोटी पॉलिसीज डेवलप किया है उन्होंने जिसका बहुत इम्पैक्ट है। तो ये सब थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और चैलेंजेस, पॉलिसी के चैलेंजेस के लिए मैंने सुनाई दिया, पॉलिसीज के नाम एक बार और रिपीट कर दो प्लीज। जैसे मनरेगा जो है, ठीक है, और तुम्हारा जनधन योजना है। जनधन योजना मुझे बहुत अच्छी पॉलिसी लगी। फिर वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसमें वो है क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराया इन्होंने सबका। तो ये सब हाँ जीवन बीमा योजना वाला, वो भी मुझे बहुत अच्छा पॉलिसी लगा। सब्सिडी, डायरेक्ट ट्रांसफर सब्सिडी, उज्ज्वला स्कीम, हाँ तो यूजुअलाइज स्कीम, ये सब, ये तो नेशनल लेवल की बात हो गई, है ना? फ्लॉ वाले तुम मनरेगा बता सकते हो या कोई भी बता सकते हो। और कुछ कुछ स्टेट का फाइंड आउट कर लो कि कुछ कुछ स्टेट ने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी निकाली है अपने अपने स्टेट में। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का जो वो है ना लाइवलीहुड डेवलपमेंट की पॉलिसी, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, उस पर बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो इस तरह का कुछ कुछ देख लो, समझ लो। हाँ प्रतीक बताओ। सर लाइवलीहुड सेटअप करने का फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्टार्ट करें, या और कोई तरीका हो सकता है? मैं तुम्हें एक दिन बताया था ना कि ऑल दोज मेथड्स व्हिच यू नो, है ना, दे हैव बीन प्रैक्टिस्ड। और ऐसा नहीं है कि जो चीज प्रैक्टिस्ड है वही बेस्ट है। समझ में आ रही है बात? यू कैन हैव अ वेरी इनोवेटिव अप्रोच। और मैं तो ये भी बताता हूँ, कई बार बताता हूँ कि यू शुड यूज मैनेजमेंट इन लाइवलीहुड डेवलपमेंट। तो उस केस में तो बहुत चीजें अलग तरीके से होने लगेंगी, है ना? तो अगर आप बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट तरीके से काम करना चाहते हो, है ना, ऑब्जेक्टिव आपका सेम है कि एक पूरे सोसाइटी को, एक रीजन को आप लाइवलीहुड देना चाहते हो, बनाना चाहते हैं, हाँ, तो उसके लिए आप कोई भी स्टेप पहले ले सकते हो। व्हाई यू नीड टू हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप हमेशा? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और इनफैक्ट जो हमने बताया ना कि जो DNCLM, दादा भाई नौरोजी लाइवलीहुड एंड मैनेजमेंट, तो इसमें हमारा वो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि फाइंडिंग आउट अल्टरनेटिव्स, जिससे कि जनरल लोग करते हैं उसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं टू क्रिएट लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल एट वन टाइम। तो मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करूँ जो एक रीजन को नहीं, 4-10 रीजन के बहुत सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे लाइवलीहुड देने का। वाई दे कैन लिव देयर एंड वर्क फॉर दैट प्लेटफॉर्म। तो ऐसा क्या होगा कि एक रीजन के सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन 10 रीजन के थोड़े थोड़े इन्वॉल्व होकर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ भी।
तो मतलब you can always have or create a very alternate system or new system for ये livelihood creation. इनोवेशन की जरूरत है इस फील्ड में, है ना? इस पे मतलब इट्स मतलब बिग टाइम नहीं बोलेंगे, मतलब जो बिल गेट्स या एलन मस्क या जितने ब्रिलियंट माइंड हम सुनते हैं, या जो भी थोड़ा बहुत अपने आप को समझदार समझता है, वो पैसों के पीछे भागता है और फिर जाके इन्हीं लोगों के लिए काम करता है ना? आज के टाइम में पीपल हु वर्क्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वो बहुत प्राउड फील करते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि इट्स अ वेरी मतलब प्राउड वाला ही वो है एस्पेक्ट है आपके लाइफ में. आप यू कैन क्रिएट लाइवलीहुड, यू कैन अर्न, यू कैन क्रिएट लाइवलीहुड, मतलब प्रोफेशन फॉर योरसेल्फ जो आपके लिए पेइंग है, और एट द सेम टाइम आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो सोसाइटी को. तो आप एज अ माइंड, मतलब इन ब्रिलियंट माइंड, यू शुड कम फॉर दीज सेक्टर्स. तो और जब आओगे तो अच्छा सोचोगे, अलग सा सोचोगे, जो पहले प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट भी अलग होगा, अच्छा होगा. कोई और? एनी अदर क्वेश्चन? कल इंटरव्यू ले रहे हो? हाँ, ले लेंगे. आपने मेरा बायो स्केच पढ़ा है? हाँ, पढ़ लिया है. ठीक है, उसमें कमेंट्स मैंने देखे नहीं है. और सर कल पब्लिक हेल्थ उसका वो भी अलाइनमेंट भी. ठीक है. प्लीज मेरा भी बायो स्केच पढ़ लेना. हाँ, देख ली. तुम मेरे पर्सनल आईडी पे कर दियो शेयर तारिसी. ओके, मैं कितनी बार बोलता हूँ, स्मार्ट डॉक वाले पे किया करो. ओके सर. क्योंकि बायो स्केच के लिए मैं वही खोल के रखता हूँ मैं.